बुद्धदेव को अपने जिंदगी में हमें सबको पता है कि ही गॉट दैट पीस, दैट एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट शब्द बहुत बड़ा हो जाता है, हम सोच नहीं पाते कि क्या चीज है, लेकिन उनको जिंदगी में शांति मिली थी, इतना हम समझ सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, दिस इज जयदीप फ्रॉम स्पिरिचुअल अवेकनिंग चैनल। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सब अच्छे हो एंड लाइफ में बहुत ही अच्छे कर रहे हो। मीटिंग यू टुडे अगेन। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो सोचा मैं कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। हम लोग हर जगह पे जो भी कोई जिंदगी में करते हैं, भागते रहते हैं, जाते हैं, either it is in mall, in cinema hall, or whatever we do, the objective is to get happiness in life, right? शांति पाने के लिए भी करते हैं काफी बार। We do all these things to get happiness, get peace of life. लेकिन सच्ची में हमें देखना पड़ेगा तो whatever we do, whatever we doing, these are very transient, बहुत ही क्षणिक है, बहुत ही ट्रांजिएंट है। कभी भी एक बहुत ही अंदर से हमेशा शांति के भाव रहना, या that is very lacking in us, at least at present age, बहुत कम है वो चीज। लेकिन आज का जो टॉपिक है, एक छोटा सा इंसिडेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धा आई वांट टू प्रेजेंट टू यू ऑल, ताकि कैसे मिले, कैसे हम इस चीज को हमारी जिंदगी में कल्टीवेट कर सकते हैं, हम लोग इस चीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे अंदर, और ग्रेजुअली जिंदगी के कभी ना कभी एक मुकाम में पहुंचे जहाँ पे शांति, पीस, या एक कंटेंटमेंट विदाउट एनी अदर थिंग्स और अदर अटैचमेंट वी कैन गेट इन लाइफ। दुख सबकी जिंदगी में है, कभी ना कभी ऐसे, कभी भी किसी के लाइफ में अभी तक शायद ऐसे कोई नहीं है हम में से जो मेरे ये वीडियो सुन रहे हैं कि हमें जिंदगी में दुख नहीं हुआ या सॉरो नहीं हुआ है, अभी कभी डिप्रेस नहीं हुए, कभी लोनलीनेस नहीं फील किया। आई थिंक दिस इज ऑल ऑफ अस हैज फेस्ड दिस इन लाइफ इन सम पॉइंट ऑफ टाइम। कभी ना कभी हम सब ने ये सारे हमारे जिंदगी में ये डिफिकल्टी फेस किया। दिस इज अ वेरी फैक्ट ऑफ लाइफ। लेकिन हमें पता है ये सारे है हमारे जिंदगी में, ये वी नो दैट वी आर ओवर हियर फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, नॉट परमानेंटली। लेकिन हमें ये भी पता है एक्चुअली सॉल्यूशन, ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन हमारे पास है, ये ऑलरेडी अबंडेंट है, अवेलेबल है। लेकिन हम क्योंकि इतना एक ट्रैपिंग सिचुएशन में है कि जहाँ पे हम भूल चुके उस चीज को, इसीलिए मैं ये वाला इंसिडेंट जो है बुद्धदेव के लाइफ से वो बताना चाहता हूँ। बुद्धदेव को अपने जिंदगी में हमें सबको पता है कि ही गॉट दैट पीस, दैट एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट शब्द बहुत बड़ा हो जाता है, हम सोच नहीं पाते कि क्या चीज है, लेकिन उनको जिंदगी में शांति मिली थी, इतना हम समझ सकते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड दिस मच कि उनका जिंदगी में उनको शांति मिली थी। एंड ही ऑलवेज वांटेड कि जो सब लोग है दुनिया में सबको शांति मिले। दैट वाज हिज मोटो, हिज पर्पस इन लाइफ आल्सो आफ्टर गेटिंग एनलाइटमेंट। उनका निकल जाना भी घर से हुई था कि कैसे ये दुख, ये प्रॉब्लम, इन सारे का सॉल्यूशन मिले और लोगों के सामने इसको मैं प्रेजेंट करूं। ये कहानी किसी और दिन, हमें पता है सबको, लेकिन अनदर डे। सो ही गॉट दैट पीस, एंड जो शांति की बात करते उनको मिला था, वो चाहते थे कि सबको मिले जिंदगी में। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि हमारे जिंदगी में भगवान ने सबको एक जैसा भेजा है, कोई भी धर्म का हो, किसी भी धर्म का हो, सब धर्म का इंसान को भगवान ने एक ही जैसे बनाया। सिर्फ ये डिफरेंशिएशन हमने क्रिएट किया। गॉड हैज नॉट क्रिएटेड एनी डिफरेंशिएशन अमंग ह्यूमन बीइंग्स। लेकिन डिफरेंशिएशन जितना है, कंट्री वाइज, रिलीजन वाइज, डिमार्केशन वाइज, एवरीथिंग हैज बीन क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग फॉर हिज बेनिफिट। तो भगवान बुद्ध ने बताया था कि अगर हमें शांति चाहिए, अगर हमें सॉरो, डिप्रेशन, ये सारे से मुक्ति चाहिए, he has not told to bow down to any superficial power or anything. उन्होंने बताया था कि अपने बुद्धि जो है, अपने भगवान ने सबको बुद्धि दिया है, हृदय भी दिया है, बुद्धि भी दिया है। बुद्धदेव said that keep your rationality, जो डिस्क्रिमिनेशन पावर है, विचार करने की क्षमता है, उसको इंटैक्ट रखने के लिए। एक बार ऐसे हुआ कि एक छोटा सा कहानी बुद्धदेव की लाइफ से ही है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है।
बुद्धदेव was on his end का समय था. He was lying on his wherever he was lying basically that time. He was in his end time, deathbed you can say, right? He is about to leave and he had disciples surrounding him. सब दुखी थे और समझ में आ रहा है कि he will depart very soon. This body at least, right? Enlightenment अलग बात है, लेकिन ये जो body है जिसके through से he was walking, he is going to leave that. One of his disciple, very favorite disciple of him, Anand. तो he was very very sad. He asked बुद्धदेव कि भगवान आप हम लोगों को छोड़ के जा रहे हो, you are leaving us, right? Lord, you are leaving us. And I am feeling very sad. I am seeing everywhere now darkness. मैं चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही दिखाई दे रहा है मुझे. आप चले जा रहे हो, हम सबको छोड़ के आगे हमारा क्या होगा? What will happen to us? Who will guide us? हमें कौन सहारा देगा? कौन हमें बताएगा, गाइड करेगा? तो मैं तो बहुत ही डिप्रेस फील कर रहा हूँ. I am feeling and seeing everywhere darkness. बुद्धदेव उनका जो प्रोफाउंड स्माइल है, प्यारा सा स्माइल है, उनके साथ उन्होंने बहुत ही नम्र तरह से, शांत तरह से आनंद को बताया, आनंद क्यों तुम दुखी हो रहे हो? Why you are becoming sad? Who said that if I am leaving, nobody is there to guide you? मैं चले जाने के बाद भी कोई गाइड करने वाला कोई नहीं है, क्यों बता रहे हो तुम? तुम्हारे अंदर ही वो पावर है, तुम्हारे अंदर ही वो शक्ति है. Within you only that light is there, which will guide you. तुम्हारे अंदर ही वो ज्ञान की ज्योति है, वही तुम्हारे को गाइड करेगा, तुमको गाइड करेगा. Look into that light, realize that light within you, and that light will guide you. Don't feel that if I am not there, nobody is guide. Catch hold of that intellect, the power of knowledge. वो जो ज्ञान का ज्योति है उसको पकड़ो, वही तुम्हारे को गाइड करेगा. And he said that to Anand and his disciples, आत्मदीपो भव, आत्मदीपो भव, खुद का light, be your own light. That was his message to his disciples and Ananda and in his last time. And how profound this statement is. हम भूल जाते हैं. And this is not for Ananda alone or his discipline, it is for the whole mankind. पूरा विश्व के लिए भगवान बुद्ध ने ये जो मैसेज देके गए कि बी योर ओन लाइट इन टाइम ऑफ डिस्ट्रेस, इन टाइम ऑफ प्रॉब्लम, शांत होके अपने अंदर झांक के अपने अंदर की शक्ति को अगर पूछेंगे तो हमें कभी भी जिंदगी का कोई प्रॉब्लम में रास्ता मिल जाएगा, कुछ ना कुछ तो रास्ता मिलेगा. डेथ, टेकिंग लाइफ, कमिटिंग सुसाइड और एनी अदर थिंग्स नॉट ए सॉल्यूशन बेसिकली. हमें शांत होकर बैठ के अपने अंदर जो ज्ञान है उसको हम अगर सवाल पूछेंगे तो अंतर की जो पुकार है, अंतरात्मा जो है, परमात्मा है जो अंदर बोलते हैं, द ज्ञान जो है वही हमें गाइड करेगा. वेरी ब्यूटीफुल, वेरी प्रोफाउंड स्टेटमेंट. दिस स्टेटमेंट इज फॉर ऑल द मैनकाइंड. हमें ये याद दिलाना है अपने आप को. व्हाट इज नीडेड, हमें टाइम टू टाइम अपने आप को ये याद दिलाते रहना है भगवान बुद्ध की ये वाणी को. वेरी प्रोफाउंड, वेरी यूनिवर्सल स्टेटमेंट. आई होप दैट यू ऑल विल you know that already might be, and you will like this and you will try to practice this in your life. मैं खुद के लाइफ में भी ये प्रैक्टिस करता रहता हूँ काफ़ी बार जब प्रॉब्लम आती है. तो आई होप दैट यू विल लाइक दिस एंड hope that you like this episode, and if you like please subscribe and communicate. I think आपका feedback दे सकते हो. And thank you very much. If you liked, share with others. Thanks all. Have a nice day. Thank you very much.